कि इसने जो कंगन उठाया था उसी कंगन के कारण इसके पीछे यक्षिणी लग गई है। यक्षिणी, आखिर कौन होती है यक्षिणी? क्या हुआ जब उत्तराखंड के रहने वाले एक युवक के पीछे एक यक्षिणी पड़ गई? नमस्कार दोस्तों, मिस्टिका नितेश के आज के इस हैरान कर देने वाले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी को एंड तक देखना क्योंकि एंड में ही सारा क्रेज है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के विशाल नामक युवक की, जो कि अपनी पत्नी हेमा के साथ रह रहा था। वो जंगल में चौकीदार की नौकरी करता था, जिससे उसके घर का खर्चा आसानी से निकल जाता था। वह सुबह 8 बजे जंगल को जाता और शाम के 6 बजे वापस आ जाता था। ऐसे ऐसे उसे 2 साल हो चुके थे। एक दिन वह सुबह अपनी नौकरी पर गया और उसे करीब शाम के 6 बज गए और तभी वहां अधिकारी लोग आ गए। जंगल में काम ज्यादा होने के कारण उसे रात को जंगल में ही रुकना पड़ा। अब वो रात को जंगल में रुका, लेकिन काम 11 बजे तक खत्म हो गया और सभी अधिकारी लोग चले गए। अब वह जंगल में अकेला रह गया था। तभी उसने सोचा क्यों ना मैं अपने घर को चला जाता हूँ, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और अकेले जंगल में उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसने अपनी साइकिल उठाई और वह अपनी घर की तरफ निकलने लगा। अब वह जा ही रहा था कि यही कुछ 1-2 किलोमीटर चला था कि उसे रास्ते में पड़ा हुआ एक कंगन दिखाई दिया। अब उसने अपनी साइकिल खड़ी की और उस कंगन को उठाया तो उसने देखा कि शायद ये तो सोने का लग रहा है। अब उसने उस कंगन को जेब में रख लिया और वह अपने घर आ गया। उसके जेब में वो कंगन था। अब वो उस कंगन को भूल चुका था। दोनों ने खाना खाया, दोनों जाकर लेट गए। अब दोनों को नींद आ गई। यही करीब 11-12 बजे का टाइम था। उसने एक भयानक सपना देखा। वो सपने में देख रहा कि उसके सामने कोई स्त्री खड़ी है और वो उससे कुछ मांग रही है। इतने में वो चिल्लाया और उसकी नींद खुल गई। उसकी पत्नी उठी, जल्दी से उसको पानी दिया और उससे पूछा क्या हुआ क्या। उसने कहा कुछ नहीं, एक बुरा सपना देख लिया। अब दोनों फिर से लेटे। अब उसे 2 घंटे तक नींद नहीं पड़ी। सुबह 3 बजे नींद आई उसे, तक 6 बज गए। फिर वह अपनी ड्यूटी को निकल गया। और दोस्तों, आज भी रात को करीब वो 8 बजे खाली हुआ। वो 8 बजे अपने घर जा रहा था, वो अपने गांव जा रहा था। लेकिन उसी जगह पर आकर जहां पर उसको कंगन मिला था, उसने देखा कि उसके पीछे से कोई निकल गया। अब वो पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे कोई नहीं। उसने मन में सोचा कि कुछ नहीं, ये मेरा वहम होगा। अब वो थोड़ा और आगे बढ़ा, तब उसके नाम से उसे किसी ने पुकारा, विशाल। अब वो इधर उधर देख रहा, कहीं कोई नहीं। रात के 10 बजे हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर उसने सामने उसके एक पेड़ था, उसने उस पेड़ पर देखा कोई स्त्री उल्टी लटकी हुई उसके तरफ हाथ किए हुए थी। अब वह पूरी तरीके से हिल गया। उसने साइकिल छोड़ दी, वह वहीं से भागना स्टार्ट किया। अपने घर तक लुढ़कता पुढ़कता कैसे भी आ गया। अब उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ। अब वह कुछ बोल नहीं रहा, वह चुपचाप बैठा, बस वही दिमाग में बातें उसके आ रही। अब थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी ने उसको फिर पानी दिया। उसने पूरी घटना बताई। रात हो गई, दोनों सो गए। अगले दिन उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। दोस्तों, वे काम को जा रहा था, उसके साथ एक खतरनाक दुर्घटना होते हुए बची। अब वे जब जंगल में उस रास्ते से दिन में गुजर रहा था, फिर उसको किसी ने आवाज देकर पुकारा। अब वे और डर गया। रात को वे फिर अपने घर आया। फिर रात को दोनों लोगों ने खाना खाया और दोनों लेट गए। लेकिन रात में उसे बहुत भयानक भयानक सपने आए। अब उसका दम घुटने लगा। अगले दिन उसने खाना भी नहीं खाया। ऐसे ऐसे करीब 1 हफ्ता हो गया। उसने खाना मानो त्याग ही दिया था। उसकी पत्नी बहुत उसकी चिंता करती थी। तभी हेमा की पड़ोसन उनके घर आती हैं और वे अपने पति के साथ हुई सारी घटना उनको बताती है। तब वो उसको बताती हैं कि पास ही के गांव में एक जंगल है जहां पर एक बाबा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, शायद इनका कोई निवारण कर सके। तब वे उस बाबा के पास जाती है और वो बाबा उसको बताता है कि इसने जो कंगन उठाया था उसी कंगन के कारण इसके पीछे यक्षिणी लग गई है। अब वो हेमा बहुत डर गई। उसने बाबा के हाथ जोड़े, कहा बाबा मुझे बताओ उपाय, कैसे मैं अपने पति को ठीक करूं। तो बाबा ने इसको कुछ उपाय बताया। उसको कुछ लौंग दिए और एक काला कपड़ा दिया। कहा ये तुम्हें रात के करीब 12 बजे कहीं तिराए या फिर चौराहे पर रख देना है और जब तुम उसको रखो तो
वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब हेमा ने ऐसा ही किया। उसने 3 शनिवार ऐसा ही लगातार किया। अब धीरे धीरे उसके पति की हालत ठीक हो गई। फिर उसने अपने पति को बताया कि तुम पर क्या था। दोस्तों, तो ये होती है यक्षिणी। यक्षिणी एक प्रकार की नहीं होती है, यक्षिणी कई प्रकार की होती है। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है।